Good morning, students. Here is Ekta ma'am with today's lecture. So, today we are going to start chapter number 13. Our topic is meaning of a project. So, firstly, we discuss question number first. Define project, explain the characteristic of a project. A project is an economic activity with well-defined objective and having a specific beginning and end. Projects are the building blocks built to meet the enterprise's objectives, and as such, effective project management is required to complete it in a scheduled time and within resources earmarked. इसमें कहा गया है कि प्रोजेक्ट जो है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हमने प्रॉपरली अपना मेन मोटिव मेन एम जो है रिकॉर्ड करनी होती है और डिफ़ाइन करनी होती है कि हमने किस प्रॉपरली डायरेक्शन को फॉलो करना है और हमारा गोल क्या है और हमने क्या अचीव करना है। इन शॉर्ट प्रोजेक्ट जो है एक फ्रेमवर्क होता है जिस पे एंटरप्राइज जो है उसको फॉलो करके आगे अपना इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को लेके कंट्रोलिंग को लेके डायरेक्टिंग को लेके प्रॉपरली फॉलो करके अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इम्प्लीमेंट करता है प्रोजेक्ट को। प्रोजेक्ट के अंदर फाइनेंस के रिलेटेड प्लानिंग स्ट्रेटजीज प्लान्स वेल डिज़ाइंड उसे इसलिए किया जाता है क्योंकि जब हम प्रोजेक्ट प्रॉपरली बना लेते हैं एक्सपर्ट्स की सुपरविज़न में तो उसके बाद हमने उसी प्रोजेक्ट को एज अ फ्रेमवर्क लेके एंटरप्रेन्योर खुद को और अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपरली डायरेक्शन दे पाता है कि हमने प्रॉपरली कौन सी डायरेक्शन को फॉलो करना है और अपने बिजनेस के अंदर गोल अपना अचीव करना है। सो इसमें बताया गया है अ प्रोजेक्ट कैन बी दस डिफाइंड एज अ साइंटिफिकली इवॉल्व वर्क प्लान डिवाइस टू अचीव अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव विद इन अ specific period of time. The three basic attributes of a project are: first is में a scientifically evolved course of action, second we have a specific objective, and last we have definite time perspective. इसमें बताया गया 3 तरह के बेसिक एट्रीब्यूट्स हैं जो कि एक हमने साइंटिफिकली मेथड्स यूज़ करके टेक्नोलॉजी कौन सी हमने अडॉप्ट करनी है, टेक्निक कैसे अडॉप्ट करनी है, अंडर द एक्सपर्टाइज सुपरविजन के अंडर जो है प्रोजेक्ट प्रिपेयर्ड किया जाता है। तो उसके अंडर हमने सब चीज़ें रिकॉर्ड करनी होती है कि हमने कौन कौन से ऐसे साइंटिफिक मेथड्स हैं जो कि हमने यूज़ करके अप टू ग्रेड अपनी टेक्नोलॉजीज़ करनी है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज़ कर पाएंगे और प्रॉफिट गेन कर पाएंगे। सेकेंड है इसमें स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, मतलब कि हमारा मेन एम क्या है, मेन मोटिव क्या है, ये चीज़ जो है रिकॉर्ड की जाती है, हमने कौन सा गोल जो है अचीव करना है उसको माइंड में रखते हुए हमने अपना प्रोजेक्ट जो है प्रिपेयर करना होता है। उसके बाद डेफिनेट टाइम पर्सपेक्टिव, टाइम का यूटिलाइज़ करते हुए हमने प्रॉपरली रिकॉर्ड करके अपना प्रिपेयर्ड करके प्रोजेक्ट उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना है, टाइमली इम्प्लीमेंट करना है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। जब हमारी नीड होगी कि हमने प्रोजेक्ट को एज अ फ्रेमवर्क जो है इम्प्लीमेंट करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, उसके बाद हमने एंटरप्रेन्योर ने और एम्प्लॉयज़ वर्कर्स ने मिलके काम करना है और प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग ही चलना है। नेक्स्ट वी हैव डेफिनेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट। अकॉर्डिंग टू न्यूमैन, समर एंड वॉरेन ने कहा है अ प्रोजेक्ट टिपिकली हैज़ अ डिस्टिंक्ट मिशन that is designed to achieve and a clear termination points the achievement of mission. प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सब चीज़ें जो है प्लानिंग जो कंट्रोलिंग मैनेजिंग ये सब चीज़ें जो है इसलिए रिकॉर्ड की जाती हैं, स्ट्रेटजीज़ कौन सी हमने बनानी है, पॉलिसीज़ कैसे बनानी है, साइंटिफिकली मेथड्स कौन सी यूज़ करने हैं इन फ्यूचर। तो प्रोजेक्ट के अंदर जो भी फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन होता है एंटरप्रेन्योर का वो सब चीज़ें जो है रिकॉर्ड की जाती हैं। हमने फ्यूचर में फाइनेंस कहाँ यूज़ करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये सब चीज़ें जो है प्रोजेक्ट के अंदर रिकॉर्ड की जाती है ताकि जो है रिकॉर्ड चीज़ें जो है उन्हें देख के हम एक खुद को डायरेक्शन दे पाएँ। नेक्स्ट वी हैव अकॉर्डिंग टू एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मैनेजमेंट, अ प्रोजेक्ट इज़ एन organized unit dedicated to the attainment of goal, the successful completion of a development project on time within budget, in conformance with predetermined programmed specification। इसमें बताया गया है कि हमने अपना प्रोजेक्ट जो है टाइमली उसको कंप्लीट करना है और अपना जो भी गोल है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसे
अचीव करने की कोशिश करनी है। और हमारी ये भी कोशिश रहती है कि हम अपना प्रोजेक्ट जो है वेल डिज़ाइन करें इन अ लिमिटेड बजट। इतने बजट में हम अपना प्रोजेक्ट प्रिपेयर करें जिसमें हमें प्रॉफिट हो, ज़्यादा लॉस ना हो। एक्सपर्टाइज जो भी हमने हायर किए हैं उन्हें जो भी हमने पेमेंट करनी है बजट के अंदर हम करें, ताकि कोई भी प्रोजेक्ट जो है बजट के बाहर प्रिपेयर ना हो। नेक्स्ट वी हैव अकॉर्डिंग टू जिलिंजर, project is a whole complex of activities involved in using resources to gain benefits। इन्होंने कहा है कि प्रोजेक्ट जो है एक होल कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, जो भी बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब इन्वॉल्व होती है प्रोजेक्ट के अंदर। प्रोजेक्ट के अंदर हमने सब कुछ जो भी रिकॉर्ड करना होता है, हमने कैसे रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं करना, हमने रिसोर्सेज का अच्छा यूज़ कैसे करना है, यूटिलाइज़ कैसे करना है और बेनिफिट गेन कैसे करना है। And last definition we have according to World Bank, project is an approval for a capital investment to develop facility to provide goods and services। इसमें बताया गया है कि प्रोजेक्ट के अंदर जो है एक अप्रूवल होता है कि हमने अपना कैपिटल कहाँ इन्वेस्ट करना है। इसमें हमारी एक्सपर्ट फाइनेंशियल मैनेजर जो होता है वो हेल्प करता है, वो सपोर्ट करता है एंटरप्रेन्योर को, और प्रोजेक्ट के अंदर प्रॉपरली रिकॉर्ड किया जाता है कि हमने कौन कौन सी जगह हमने अपना पैसा इन्वेस्ट करके प्रॉफिट गेन करना है। नेक्स्ट वी हैव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्रोजेक्ट। फर्स्ट इसमें वेल डिफाइंड पर्पस। हमारा ये एक मेन मोटिव रहता है कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वेल डिज़ाइन हो, वेल डिफाइंड हो, प्रॉपरली सर्वे और स्टडी एनालिसिस करने के बाद ही हम अपना प्रोजेक्ट जो है प्रिपेयर करें, और उसमें जो है जो भी कॉस्ट को लेके, शेड्यूल को लेके और परफॉर्मेंस को लेके, क्योंकि यही तीन चीज़ें जो होती है बिज़नेस की मेन चीज़ें होती हैं कि हमने अपनी पैसा कितना लगाना है अपने बिज़नेस के अंदर, प्रोडक्शन लेवल पे कॉस्ट कितनी लगानी है, शेड्यूल क्या रहेगा हमारा, टाइमली किस टाइम पे हमने चीज़ें जो है डिमांड के अकॉर्डिंग फुलफ़िल करनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स की कितनी कैसी परफॉर्मेंस रहनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है वेल डिफाइंड होनी चाहिए प्रोजेक्ट के अंडर। सेकेंड है यूनिकनेस। हमारा प्रोजेक्ट जो है सबसे अलग होना चाहिए सभी बिजनेसमैन से और सभी एंटरप्राइजेस से। क्यों? क्योंकि अगर हमारा प्रोजेक्ट जो है वेल डिफाइंड होगा, समथिंग डिफरेंट होगा, तो डेफिनेटली हम कुछ अच्छा कर पाएंगे अपने बिज़नेस के अंदर, क्योंकि प्रोजेक्ट ही एक फ्रेमवर्क का काम करता है, एंटरप्रेन्योर उसी को फॉलो करके खुद को डायरेक्शन देता है। नेक्स्ट वी हैव टेम्परेरी एक्टिविटीज़। प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो हम प्रिपेयर करते हैं वो कुछ टाइम के लिए करते हैं, उसमें हमने हायर करना होता है एक्सपर्टाइज स्टाफ, मटेरियल, इक्विपमेंट्स, फैसिलिटीज़। तो हम कुछ समय के लिए जब हम प्रिपेयर करते हैं प्रोजेक्ट, जब हम गोल कोई भी हमने अचीव करना होता है, उसी गोल के बेसिस पे हमने अपना प्रोजेक्ट जो है प्रिपेयर करना होता है। तो कुछ समय के लिए हम हायर करते हैं स्टाफ, मटेरियल और मशीनरीज, इक्विपमेंट, न्यू टेक्नोलॉजी। जब हमारा गोल अचीव हो जाता है तब हम क्या कर देते हैं, दूसरा प्रोजेक्ट तैयार करने की कोशिश करते हैं। तो एक टेम्परेरी एक्टिविटी है प्रोजेक्ट। नेक्स्ट इसमें चेंज जो है बहुत मस्ट है बिज़नेस में। हम जब बिज़नेस के अंदर एंटर करते हैं तो हमें चेंज को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए बिज़नेस के अंदर। तो डेफिनेटली अगर हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं अपने बिज़नेस के ऊपर, अपने गोल के ऊपर जो भी हमने अचीव करना है, तो उसमें जो है टाइमली हम चेंजेस कर पाएँ। हमने फ्लेक्सिबिलिटी लानी है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ताकि इन केस हमें कुछ चेंज करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर तो उसे हम टाइमली चेंज कर सकें। नेक्स्ट है हमारा क्रॉस फंक्शनल। जैसे कि इन्होंने कहा है कि प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स पीपल फ्रॉम डिफरेंट बिजनेस डिपार्टमेंट्स एंड सैनिटरी दैट वर्क टुगेदर फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। इसमें क्या होता है कि कुछ बिज़नेस डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट लोग होते हैं जो प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होते हैं, एक्सपर्टाइज इन्वॉल्व होते हैं, कुछ समय के लिए एक साथ काम करते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम करके वो कुछ क्रिएटिविटी दिखाते हैं, अपनी अपनी आइडियाज़, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, ताकि वो कुछ बेटरनेस ला सकें अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो वो एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं डिफरेंट बिजनेस डिपार्टमेंट्स। नेक्स्ट वी हैव अनसर्टेनिटी।
प्रोजेक्ट जो है एक यूनिक होगा तो डेफिनेटली उसमें अनसर्टेनिटी भी आएगी, क्योंकि कहते हैं ना कि जो चीज़ यूनिक हो उसमें काफ़ी रिस्क भी होता है। तो हमने ऐसा अपना प्रोजेक्ट जो है प्रिपेयर करना है जिसमें अनसर्टेनिटी जो है कम हो। नेक्स्ट वी हैव ट्रांसपेरेंसी। हमारे प्रोजेक्ट में एक ट्रांसपेरेंसी, क्लियर इमेज होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्लियर नॉलेज, अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन जो है रिकॉर्ड होनी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम जो है राइट रिसोर्सेज जो हैं उन्हें यूज़ कर सकें, यूटिलाइज कर सकें, एलोकेट अच्छी जगह कर सकें। नेक्स्ट वी हैव कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मीन्स कि आपको रेगुलरली अपने प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है। प्रोजेक्ट के ऊपर काम करके आपने डिसेंटली और पूरी केयरफुली अपने रिकॉर्ड करनी है, फाइनेंस को लेके, कॉस्ट को लेके, परफॉर्मेंस को लेके, कितनी चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी इन फ्यूचर, वो सब चीज़ों के बारे में आपने रिकॉर्ड करना है प्रोजेक्ट के अंडर। नेक्स्ट वी हैव फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी में कहता है कि इसमें जो है एक यूनिकनेस जो है अडॉप्ट करनी आनी चाहिए, इतना एबल होना चाहिए एंटरप्रेन्योर कि वो चेंज को एक्सेप्ट कर सके। एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जैसे कि हमने चेंज में भी पहले भी हमने डिस्कस किया चेंज में कि हमें कोई भी एंटरप्रेन्योर है बिजनेस के अंदर, अगर वो एंटर होता है तो उसको चेंज को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। तो प्रोजेक्ट भी हमारा ऐसा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर कोई ऐसा साइन मिलता है कि हमें प्रोजेक्ट में कुछ चेंजेस लानी है तो डेफिनेटली हम उसमें चेंज ला सकें। नेक्स्ट वी हैव लाइफ स्पेन। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब हमारा कुछ समय के लिए जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, बिजनेस डिपार्टमेंट्स काम इकट्ठा करते हैं एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर, एक ही प्रोजेक्ट साइन करके अपनी क्रिएटिविटी, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो कुछ समय के बाद वो जो प्रोजेक्ट जो है क्लोज हो जाता है अपना गोल अचीव करने के बाद। तो वो दूसरी बार जो है नया प्रोजेक्ट प्रिपेयर करने की तैयारी होती है। तो इसमें लाइफ स्पेन में कहता है कि कुछ समय के लिए कुछ बिजनेस डिपार्टमेंट्स जो हैं एक साथ मिलके काम करने की कोशिश करते हैं और अपना गोल। नेक्स्ट वी हैव सिंगल एंटिटी। सिंगल एंटिटी में कहता है कि इसमें जो है रिस्पॉन्सिबल जो भी होता है वो अथॉरिटी ही होती है जिसकी सुपरविजन में प्रोजेक्ट बनाया जाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट जो है काम करते हैं, तो टीम वर्क बन के इसमें काम किया जाता है एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर। तो इसमें मेन अथॉरिटी जो होती है, जो जिसकी सुपरविजन में प्रोजेक्ट बना होता है, वही रिस्पॉन्सिबल होती है। लास्ट वी हैव टीम वर्क। टीम वर्क होना, टीम स्पिरिट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तभी हम सक्सेसफुली अपना प्रोजेक्ट जो है कंप्लीशन उसको एक कंप्लीट कर पाते हैं। क्योंकि इसमें टीम वर्क नहीं होगा, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, अपनी अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन, नॉलेज को शेयर करके कुछ बेटर करने की कोशिश करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज़ करते हैं। तो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि टीम वर्क होना, मैन पावर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम एक किसी भी काम को एक मुकाम तक पहुंचा पाएँ, फिनिश कर पाएँ। नेक्स्ट वी हैव डिफाइन प्रोजेक्ट क्लासिफिकेशन। डिफाइन क्लासिफिकेशन में कहता है कि जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि प्रोजेक्ट जो है एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि वेल डिफाइंड किया जाता है प्रॉपर प्लानिंग के साथ, फाइनेंस के रिलेटेड, परफॉर्मेंस के रिलेटेड। उसके बाद हमने इम्प्लीमेंट करना होता है अपने बिजनेस के ऊपर। इसमें फर्स्ट है क्वांटिफिकेशन बेसिस। प्रोजेक्ट जो है क्वांटिफिकेशन बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें दो कैटेगरी हैं, क्वांटिफिएबल प्रोजेक्ट और नॉन क्वांटिफिएबल प्रोजेक्ट। क्वांटिफिएबल प्रोजेक्ट में कहता है कि क्वांटिफिएबल प्रोजेक्ट आर दोज इन विच प्लॉसिबल क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ अ बेनिफिट कैन बी मेड, प्रोजेक्ट रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, पावर जनरेशन, मिनरल डेवलपमेंट एक्सेट्रा। क्वांटिफिएबल प्रोजेक्ट में रिकॉर्ड किया जाता है जैसे कि हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे करनी है, पावर जनरेशन ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट कैसे करनी है पावर, मिनरल डेवलपमेंट हमने कैसे करनी है, ये सब चीज़ें आती हैं क्वांटिफिएबल प्रोजेक्ट के अंदर। नॉन क्वांटिफिएबल में रिकॉर्ड किया जाता है कि हमने हेल्थ, एजुकेशन, डिफेंस को लेके हमने प्रॉपरली कैसे हमने रिकॉर्ड करना है, उस पर सर्वे स्टडी की जाती है।
वो सब चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं। सेकेंड इसमें सेक्टरल बेसिस में प्लानिंग कमीशन की जाती है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, जैसे कि इसमें बताया गया एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर के बारे में, खेती बाड़ी के बारे में प्रॉपरली इस पे प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। इरिगेशन पे होते हैं, इंडस्ट्रीज़ एंड माइनिंग, खुदाई पे बड़ी बड़ी कोयले की खुदाई होती है, उस पर प्रोजेक्ट चलते हैं। और इसमें ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सेक्टर भी, और सोशल सर्विस सेक्टर भी, हमने सोसाइटी का वेलफेयर कैसे सोचना है, मिसलेनियस सेक्टर, ये सब चीज़ों के बारे में हमने प्रॉपरली डिफरेंट सेक्टर के ऊपर जो है प्रोजेक्ट जो है बनाए जाते हैं, काम किया जाता है कि हमने एलोकेट कैसे करने हैं, रिसोर्सेज वेल प्लान किया जाता है। नेक्स्ट इसमें टेक्नो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट, टेक्नोलॉजीज़ के बारे में प्रॉपरली हमने इस पर सर्वे स्टडी करनी होती है, ओरिएंटेशन करनी होती है, न्यू हमारा लक्ष्य क्या है, हमने उस लक्ष्य को कैसे पाना है, और कौन सी ऐसी अप टू ग्रेड टेक्नोलॉजी है जो कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट दे पाएगी। इसमें जैसे कि फर्स्ट है फैक्ट्री इंटेंसिटी ओरिएंटेड क्लासिफिकेशन। फैक्ट्री इंटेंसिटी में हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट एंड मशीनरीज़ कौन सी यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल गेन करना है, लेबर को कैसे हमने सिखाना है, वेल ट्रेन करना है, न्यू टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। नेक्स्ट वी हैव कॉजेशन ओरिएंटेड क्लासिफिकेशन। इसमें हमने प्रॉपरली डिमांड बेस्ड जो है अपना प्रोडक्ट जो है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करनी होती है। इसमें हमें रॉ मटेरियल कितना चाहिए, स्किल्स कैसे हमने यूज़ करने हैं, इनपुट डिवाइसेस हमने कैसे यूज़ करके अच्छे से प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज़ करना है, और डिमांड बेस्ड पे हमने कस्टमर जो है सेटिस्फाई करने हैं। नेक्स्ट वी है मैग्नीट्यूड ओरिएंटेड क्लासिफिकेशन। इसमें जो है लार्ज स्केल में प्रोजेक्ट जो है बनाए जाते हैं, और मीडियम में भी बनाए जाते हैं, और स्मॉल में भी बनाए जाते हैं। तीन तरह के जो है प्रोजेक्ट इसमें तीन तरह के साइजेस जो हैं इसमें प्रोजेक्ट के बनाए जाते हैं, जैसे कि लार्ज, मीडियम, स्मॉल। इन प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट लगाई जाती है, और इन्वेस्टमेंट करके हमने डिफरेंट चीज़ों पे सर्वे स्टडी करनी होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमने टेक्नो इकोनॉमिक बेस्ड पे ही ये तीनों साइजेस पे सर्वे करके हमने इकोनॉमिक कंडीशन जो है ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रॉन्ग करनी होती है। लार्ज स्केल प्रोजेक्ट में हमने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, मीडियम में कौन सी, और स्मॉल स्केल में कौन सी, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करके प्रॉपरली सर्वे करके उसके बाद इम्प्लीमेंट किया जाता है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। लास्ट वी हैव एज, एक्सपीरियंस एंड पर्पस बेसिस। इसमें कहता है कि ऑल इंडिया एंड स्टेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्लासीफाई द प्रोजेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ age, experience and purpose for which they have been undertaken. According to this criterion, the profit oriented project are classified as new project, expansion project, modernization project and diversification project. Financial institution classification also emphasized the services oriented project which are classified as welfare project, service project, research and development project and educational project. इसमें प्रॉपरली जो है ऑल इंडिया और स्टेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्लासीफाई करते हैं और प्रोजेक्ट जो है बनाते हैं एज पे, एक्सपीरियंस पे, और हमारा पर्पस क्या है प्रोजेक्ट बनाने का, हमने कैसे एक्सपेंड करना है, ग्रोथ करना है बिजनेस, मॉडर्नाइजेशन कैसे हमने अडॉप्ट करनी है, न्यू टेक्नोलॉजी अप टू ग्रेड कैसे हमने अडॉप्ट करनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमने अपना प्रोजेक्ट जो है उसको डेवलप्ड करके एजुकेशनल बेसिस पे और ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज कैसे हमने लोगों तक पहुंचानी है अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, ये चीज़ें जो है इम्प्लीमेंट करनी है एज के अकॉर्डिंग, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, और हमारा मेन मोटिव क्या है, पर्पस क्या है। नेक्स्ट वी हैव डिस्कस द इम्पोर्टेंस प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट सर्व एज अ कैटालिटिक एजेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। प्रोजेक्ट जो है एक फ्रेमवर्क है, एक प्रॉपरली डायरेक्शन फॉलो करनी होती है एंटरप्रेन्योर ने, और खुद की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन को भी एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ मिलती है। नेक्स्ट इसमें प्रोजेक्ट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम जनरेशन एंड सो ऑन। प्रोजेक्ट एक फ्रेमवर्क है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, ये जो है एक प्रोसेस को, डेवलपमेंट प्रोसेस को इनिशिएटिव लेता है, जैसे कि प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज़ करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, इनकम जनरेट होती है। अगर हमारा प्रोजेक्ट अच्छा होगा तो डेफिनेटली हमें एक अच्छी डायरेक्शन मिलेगी और प्रॉफिट गेन होगा। नेक्स्ट वी हैव प्रोजेक्ट प्रोवाइड फ्रेमवर्क
फॉर फ्यूचर एक्टिविटीज़ ऑफ द एंटरप्राइज। जैसे कि हमने ऑलरेडी काफ़ी बार डिस्कस किया कि प्रोजेक्ट जो है एक फ्रेमवर्क की तरह है जो कि एक प्रॉपरली डायरेक्ट करता है एंटरप्रेन्योर को। प्रोजेक्ट आल्सो डिटरमाइन द नेचर ऑफ द फ्यूचर पैटर्न ऑफ सर्विस। फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के बारे में ही प्रोजेक्ट जो है बनाया जाता है कि हमने फ्यूचर में कौन सी रिक्वायरमेंट पड़ेगी और कहाँ से हमने फुलफ़िल करनी है। प्रोजेक्ट फैसिलिटेट डेवलपमेंट ऑफ बेसिस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनवायरनमेंट। प्रोजेक्ट जो है इसमें रिकॉर्ड किया जाता है कि हमने डेवलपमेंट कैसे करनी है, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है अप टू ग्रेड टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कैसे करनी है, ये सब चीज़ों के ऊपर ही प्रोजेक्ट बनाया जाता है। प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन ब्रिंग अबाउट नेसेसरी चेंजेस इन सोसाइटी ओवर पीरियड ऑफ टाइम। इसमें क्या होता है कि प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन में हमने स्टडी सर्विस एनालिसिंग करनी होती है मार्केट की कंडीशन की, उसके बाद जो भी नेसेसरी चेंज होती है, जिन चेंजेस की ज़रूरत होती है सोसाइटी को लेके या उनकी डिमांड्स को लेके, हमने प्रोडक्शन लेवल कैसे इंक्रीज़ करना है, डेवलप्ड करना है, उसके अकॉर्डिंग ही हम चेंज करते हैं। लास्ट वी है प्रोजेक्ट हेल्प इन एक्सेलरेटिंग द पेस ऑफ सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट। हमने सोसाइटी के सोचते हुए उन्हें प्रॉपरली उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग ही उन्हें चीज़ें प्रोवाइड करके हमने ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनके वेलफेयर में सोच के हमने उनकी डिमांड को फुलफ़िल करना है। सो लास्ट क्वेश्चन वी हैव एक्सप्लेन द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट इसमें रिटेंटिव ऑब्जेक्टिव, इसमें जो है प्रॉपरली रिकॉर्ड किया जाता है और ये जो ऑब्जेक्टिव है, मेन एम जो है, मेन मोटिव जो है, ये कंसर्न करता है मनी से, टाइम से, एनर्जी से, इक्विपमेंट से और स्किल से। ये सब चीज़ों की जो भी हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी और हमने ये सब रिसोर्सेज प्रिजर्वेट कैसे करने हैं इन फ्यूचर, इसके बारे में जो है रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव एक्विजिटिव ऑब्जेक्टिव्स। इसमें कहता है कि जो भी हमने एक्यूसाइड किए होते हैं रिसोर्सेज या फिर हमें कोई भी ऐसी पोजीशन जो है अटेन करनी है, स्टेटस जो भी एंटरप्राइज का होता है, इसमें मैनेजर जो है वो फेयर होने चाहिए, अपनी लॉयल होने चाहिए अपने एंटरप्राइज से भी और एम्प्लॉयज़ से भी। नेक्स्ट इसमें इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव, हमारा जो इकोनॉमिकल स्टेटस है बिज़नेस का वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसमें इन फ्यूचर कोई भी रिक्वायरमेंट पड़ती है तो हमने कहाँ से उसको फुलफ़िल करना है और हमने अपनी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को कैसे प्रॉपरली फुलफ़िल करके प्रॉफिट गेन करना है। इकोनॉमिकली हमारा ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हमने बिज़नेस ने प्रॉफिट गेन करना ही करना है। नेक्स्ट वी हैव सोशल ऑब्जेक्टिव, हमने बिज़नेस के अंदर हम अगर एंटर हैं, हमने अपने बेनिफिट के साथ साथ ही अपनी सोसाइटी का वेलफेयर भी सोचना है ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन भी हमारा प्रॉफिट गेन कर पाए और एक अच्छी इमेज रेपुटेशन क्रिएट हो पाए। नेक्स्ट है स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव, इसमें कहता है कि हमने जो हमारी मेन जो होती है, हमारा जो मेन गोल जो हमने अचीव करना होता है, जो भी हमारा रिज़ल्ट होता है वो टाइमली हमारा आता है अगर हम अपना प्रोजेक्ट जो है अच्छे से प्रिपेयर करते हैं और उसको अच्छे से फॉलो करते हैं। लास्ट वी हैव जर्नल ऑब्जेक्टिव, इसमें जो है हमने अपनी मेन एम, मेन अचीवमेंट जो भी हमने की होती है वो हमारे माइंडसेट में होता है और हमने उसको टाइमली फुलफ़िल करके अपना गोल अचीव करना है। मेन एम जो हमारी होती है प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन के बाद प्रॉपरली टीम जो होती है टीम वर्क करके फॉर्मुलेट करके प्रोजेक्ट रिकॉर्ड करके प्रॉपरली प्रिपेयर करके उसको इम्प्लीमेंट करती है बिजनेस के ऊपर। So next we discuss chapter number 14 in the next video lecture. Have a nice day.